और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सुधांश पंत बने हैं राजस्थान के मुख्य सचिव। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि पहले ही फर्स्ट इंडिया ने बता दिया था कि सुधांश पंत को क्योंकि रिलीज इसीलिए ही किया गया है मुख्य सचिव की उनको जिम्मेदारी दी जानी थी। और उस देखिए फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग चुकी है। सुधांश पंत बने हैं राजस्थान के मुख्य सचिव। सुधांश पंत राजस्थान के मुख्य सचिव बन गए हैं। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो चुकी है, आदेश भी इसके लिए जारी हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुधांश पंत राजस्थान के मुख्य सचिव बन गए हैं। सीएस उषा शर्मा के रिटायरमेंट के बाद इसी पर हर किसी की नजर थी कि अगला मुख्य सचिव कौन होगा, किसको जिम्मेदारी दी जाएगी। और यह भी बेहद महत्वपूर्ण था कि क्या अनुभव के आधार पर जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर परफॉर्मेंस के आधार पर जिम्मेदारी दी जाएगी। और फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग चुकी है। सुधांश पंत राजस्थान के मुख्य सचिव बन गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आदेश भी इसके मद्देनजर जारी कर दिए गए हैं। तो देखिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। सुधांश पंत राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं। 1981 में नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज में अपनी स्कूल एजुकेशन उन्होंने पूरी की। इसके साथ ही साथ इनके बारे में और क्या जानकारी वो भी आपको बता रहे हैं। आईआईटी खड़गपुर से बीटेक ऑनर्स की डिग्री उन्होंने हासिल की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आईआईटी मुंबई में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की जॉब उन्होंने छोड़ी। और कैसा उनका पूरी जर्नी रही है। यूपीएससी की तैयारी के दौरान नैनीताल के एक स्कूल शिक्षक के तौर पर उन्होंने काम किया। सुधांश पंत कैसा रहा सफर। अपने पहले अटेम्प्ट में रेवेन्यू सर्विस, हालांकि बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया। दूसरे अटेम्प्ट में 45वीं रैंक हासिल करने के बाद उन्हें राजस्थान कैडर सौंपा गया। जैसलमेर, झुंझुनू, भीलवाड़ा और जयपुर जैसे जिलों में कलेक्टर रहे। आप देखिए कितनी अहम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। एक्सक्लूसिव आदेश की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव आदेश की कॉपी फर्स्ट इंडिया के पास। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको ये आदेश की कॉपी भी दिखा रहा है और जानकारी भी दे रहा है। हालांकि कल ही फर्स्ट इंडिया ने ये आपको जानकारी दे दी थी कि सुधांश पंत राजस्थान के मुख्य सचिव बनने वाले हैं और उस पर मोहर लगी है। आदेश की कॉपी आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव के पद पर सुधांश पंत थे तैनात। हालांकि रिलीव उन्हें वहां से किया गया। इससे पहले जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय में भी जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं। और देखिए ये राजस्थान कैडर से 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुधांश पंत, जिनको राजस्थान का मुख्य सचिव बना दिया गया है। 1967 में लखनऊ में उनका जन्म हुआ और बेहद अहम कई जिलों की जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं कलेक्टर के तौर पर। 1981 में नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज से अपनी स्कूल एजुकेशन उन्होंने पूरी की और अब राजस्थान के मुख्य सचिव बन गए हैं। कई अहम जिम्मेदारियां, या यूं कहें कि जब जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई वही जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई है और अब राजस्थान का मुख्य सचिव उन्हें बनाया गया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विजन भी है राजस्थान को अग्रणी राज्य में शुमार करना, सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि नया मिशन है, नया विजन है और नए मिशन के तहत नए विजन को पूरा करना है। और इसलिए ऐसे अफसर भी चाहिए जो बेहतर कार्य कर सके, कदम साथ मिलाकर कार्य को अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचा सके। सुधांश पंत राजस्थान के मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। एक्सक्लूसिव ये आदेश की कॉपी कार्मिक विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं वो आपको एक्सक्लूसिव आदेश की कॉपी दिखा रहे हैं। न्यूज रूम से वरिष्ठ सहयोगी हमारे डॉक्टर ऋतुराज जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। डॉक्टर ऋतुराज, हालांकि पहले ही आपने जानकारी दे दी थी हमारे दर्शकों को कि सुधांश पंत को रिलीव किया गया है, वो इसलिए क्योंकि राजस्थान का मुख्य सचिव उन्हें बनाया जाना है। जानकारी दीजिएगा इनके बारे में। देखिए, जो मुख्य सचिव का एक चेहरा नजर आना चाहिए था वो चेहरा अब मिल गया है, जो भजनलाल सरकार की पूरी योजनाओं की रूपरेखा को मूर्त रूप देगा। जो योजना किस तरह से आगे बढ़ेंगी और ख़ास तौर पर लोकसभा चुनाव के हिसाब से किस तरह से योजनाएं कार्य रूप हो सकेंगी, इन तमाम बातों का जिम्मा मुख्य सचिव सुधांश पंत के सामने रहेगा। 1991 बैच के अधिकारी हैं। यह बता देना चाहूँगा कि 8वें पायदान पर हैं अभी और इनके मुख्य सचिव बनने के साथ साथ ही अभी सारे जो सूची है
वो जारी हो रही है। प्रमोशन आदेश जो चूँकि जारी होने ही वाले हो ही रहे हैं, बस अब अपलोड जल्दी से जल्दी होंगे। करीब 110 से ज़्यादा ऑल इंडिया सेवा के अधिकारी। बहरहाल अगर मुख्य सचिव सुधांशु पंत की बात करें तो कई प्रमुख भूमिका में ये रह चुके हैं। जेडीसी ये रह चुके हैं, जो चिकित्सा सचिव ये रह चुके हैं। ख़ास तौर पर कोरोना में इनके काम को लेकर खासी प्रशंसा हुई है। जो इन्हें पहले टेम्परेरी बेसिस पे पहले केंद्र सरकार में भेजा गया था कि टेम्परेरी बेसिस पे कोरोना की जिम्मेदारी संभालें। 3 महीने का वो कार्यकाल था, लेकिन बार बार इनकी प्रतिभा को, इनकी क्षमता को देखते हुए वो कार्यकाल बढ़ाया गया। पहले बढ़ाया गया, फिर उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय में ही इन्हें सचिव की भूमिका दी गई। तो निश्चित तौर पर एक बार पहले राजस्थान में जब आए, जब उन्हें जो जिम्मेदारी दी थी वो 1 साल 3 महीने तक PhD SES के पद की जिम्मेदारी दी थी। तो उस जिम्मेदारी को भी जल जीवन मिशन में चूँकि बड़ा रोल था। 12 फरवरी 2020 से 26 मार्च 2020 तक की अगर बात करें तो वन विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में उन्होंने यहाँ पर सेवाएं दी थी। लेकिन इसी दौरान कोरोना का, चूँकि अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि प्रकोप बढ़ने के चलते इनको केंद्र में अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे पहले बुलाया गया और उसके बाद इन्होंने जिस तरह का काम किया, देखिए मुख्य काम तब यह था कि राज्यों के साथ तालमेल बैठाया जाए। उन्हें जो कोरोना के हिसाब से जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना था राज्यों में, और जो अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन थी उसके अनुसार किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो, इसके साथ साथ ही जो राज्यों के साथ तालमेल, दवाओं की, टीके की कमी या टीके की जो भी दुश्वारी थी वो तमाम दुश्वारी दूर करना, यह जिम्मेदारी थी। तो इस तमाम क्षमताओं को देखते हुए इनका फिर कार्यकाल भी बढ़ाया गया और बाद में वो स्वास्थ्य में सचिव भी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव भी बने, जो अभी तक वो कार्य कर रहे थे। इससे पहले वो संयुक्त सचिव थे उसी महकमे में। तो हम देख सकते हैं एक लंबा अनुभव यहाँ पर नजर आता है। 4 जिलों के कलेक्टर रह चुके हैं। जयपुर कलेक्टर थे तब उन्होंने कई नवाचार किए थे और नवाचार के साथ ही इनके जो नवाचार हैं कई याद किए जाते रहे हैं। और जेडीसी के रूप में जो आधुनिक जयपुर का जो स्वरूप नजर आता है, जिसमें नगर नियोजन को लेकर जो एक विजन देखा जाता है, वो विजन काफ़ी हद तक इनकी देन है। जब तमाम बड़ी इमारतें उसी समय वहाँ पर निर्माण हुआ और एक सुनियोजित एक कहेंगे कि कोलोनाइजेशन वहाँ देखा गया। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए LSG सचिव के रूप में इनकी भूमिका रही। इसी के साथ केंद्र में फार्मास्यूटिकल में भी संयुक्त सचिव ये रहे। विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में CMD की इन्होंने जिम्मेदारी संभाली। तब विद्युत सुधार को लेकर इनके किए गए कामों को देखा गया। तो तमाम तरह की ये जो जिम्मेदारी थी, इसके मद्देनजर ये जो कि ये काफी लंबा प्रशासनिक अनुभव है। बिल्कुल, काफी लंबा प्रशासनिक अनुभव है। यही वजह है कि बड़ी और अहम जिम्मेदारी इनको दी गई है। साथ आपसे लगातार हम जानकारी लेंगे, लेकिन ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ऐश्वर्य, किस तरीके से देख रहे हैं सुधांशु पंत का राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया जाना? वो बात अलग है कि फर्स्ट इंडिया ने पहले ही कल ही बता दिया था। देखिए, कल ही फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले बता दिया था कि सुधांशु पंत राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनने वाले हैं, क्योंकि 2 नाम लगातार रेस में थे, जिनमें संजय मल्होत्रा और सुधांशु पंत, 2 नामों को लेकर लगातार सामान्य तौर पर चर्चाएं की जा रही थी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और सरकार आने के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने, उसी के साथ ये चीजें चलना शुरू हो गई। ब्यूरोक्रेसी में लगातार अलग अलग अधिकारियों की चर्चाएं चलती है, जो सामान्य क्रम है। कई अधिकारियों के लिए कहा भी जाता है कि लॉबिंग की जा रही है, मुलाकात की जा रही है, ऐसा हो सकता है, एक संभावना व्यक्त की जाती है। लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले ये खबर चलाई थी कि सुधांशु पंत नए मुख्य सचिव बन सकते हैं। और लगभग कल जो आदेश आया था, उस वक्त भी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस खबर को लगातार प्रायोरिटी पर रखा और आखिरकार आज आदेश आ गए। और ये इस वक्त की इसलिए बड़ी खबर है कि सुधांशु पंत का व्यक्तित्व कुछ अलग अंदाज का है। मैं यहाँ पर इस बात का जिक्र इसलिए करूंगा क्योंकि उनसे सामान्य तौर पर जो भी मिलता है वो समभाव,
से मिलते हुए नजर आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई विशेष किसी पर विशेष कृपा दृष्टि होती हो या किसी पर किसी को धुतकार देते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं देखा गया। मैं भी उनसे कई बार मिला, सचिवालय में मुलाकात होती थी, तो वो सामान्य तौर पर सभी से समान व्यवहार करते थे। ये एक अच्छे ब्यूरोक्रेट की निशानी है। और दूसरा, किसी के साथ उनका विशेष जुड़ाव नहीं। राजस्थान में ऐसा नहीं कि कोई विशेष तौर पर किसी एक लॉबी के साथ ही जुड़े रहते हो या कुछ विशेष अधिकारियों के साथ जुड़े रहते हो। तो सुधांशु पंत के जैसे ही कल चर्चाओं में आई बात की वो नए चीफ सेक्रेटरी होंगे, उसी के साथ ही नई चर्चाएं इस बात को लेकर शुरू हो गई कि अब सुधांशु पंत जो हैं वो पूरी ब्यूरोक्रेसी को साधेंगे ही। और साथ में ब्यूरोक्रेसी में एक मैसेज चला गया। ये जो मैसेज चला गया ब्यूरोक्रेसी में, ये बड़ा महत्वपूर्ण मैसेज ये था कि हाँ, एक बहुत अच्छी चॉइस है सरकार की। सरकार ने जो अभी तक चॉइस की है वो सारी चॉइस अच्छी बताई जा रही है। अब कुछ और भी फैसले होने हैं और आज देखिएगा कि आज या कल में कुछ घंटों के बाद, अभी का कहना निश्चित भी नहीं है लेकिन कुछ घंटों के बाद इसे कह सकते हैं, कुछ घंटों के बाद एक और लिस्ट आएगी, IAS अधिकारियों की लिस्ट आएगी, DGP के भी ऑर्डर होने हैं। और इस तरीके से अब ब्यूरोक्रेसी में पूरा बदलाव देखा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस मुहिम में जुटे हुए हैं वो मुहिम बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक बड़ी चुनौती फिलहाल उनके पास है। बड़ी चुनौती यह है कि DG कॉन्फ्रेंस जो राजस्थान में होने जा रही है वो अब बिल्कुल सामने है। तो ऐसे में DG कॉन्फ्रेंस को सफल बनाना, जिसमें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल जैसी शख्सियत, देश दुनिया की मशहूर शख्सियत जब मौजूद होगी तो उसे सफल भी बनाना है और उसके बाद परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। और सुधांशु पंत इतने काबिल अधिकारी हैं कि एकाध नहीं महत्वपूर्ण महकमों में रहे। हाँ, ब्यूरोक्रेसी में कई बार ऐसी स्थितियां आती है कि अनचाही कई बार ऐसी पोस्टिंग दे दी जाती है कि व्यक्ति के टैलेंट के अनुरूप पोस्टिंग नहीं दी जाती। कई बार ऐसी स्थितियां आती है, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी कई बार आती है, लेकिन जो प्रतिभा है वो कभी नहीं छुपती। प्रतिभा सामने अवश्य आती है, भले ही देरी से आए। कई बार प्रतिभाएं छुपाने की कोशिश की जाती है लेकिन वो उभर कर सामने आती है और इतना तेजी से उभर कर आती है कि पूरी दुनिया देखती है। यही कारण है कि सुधांशु पंत को पूरी दुनिया देखेगी और लगभग ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा मैसेज जाएगा। हालांकि इनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी है। मैं बताऊं कि चुनौतियां बड़ी है। जिस चीज का जिक्र मुझे याद है कि राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत और कई लोग करते रहे, खुद भजनलाल शर्मा जब विपक्ष में थे तो ये घेरते रहे कि सरकार में वित्तीय कुप्रबंधन है। अब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है, वो वित्तीय प्रबंधन उन्हें करना पड़ेगा और ऐसे काबिल अधिकारियों की पूरी टीम जो बनाने की उन्होंने कवायद शुरू की है, वो कवायद अब आगामी दिनों में और भी चलने वाली है। और हमें जो लगता है कि केंद्र से भी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या जो भी लीडर थे हमेशा कहते थे कि डबल इंजन की सरकार काम करेगी तो विकास बहुत बेहतरीन होगा। अब रिजल्ट जो है वो देखने के काबिल होंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में अच्छा मैसेज गया। बिल्कुल, रिजल्ट अब चाहिए और ब्यूरोक्रेसी में अच्छा मैसेज गया है, आप ये कह रहे हैं। डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर ऋतुराज, हालांकि अनुभवी हैं सुधांशु पंत, ये तो है जाहिर, लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है कौन कौन से आधार आपको नजर आते हैं सुधांशु पंत को ही चुना गया है? देखिए, सुधांशु पंत को चुनने का एक बड़ा कारण यह है कि वो उनकी जो शैली है कामकाज की तरीके की, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। अब बात आती है कि ऐसे और भी अधिकारी हो सकते हैं और चूंकि इनका 8वां नंबर है तो इनको जो कामकाज करने का तरीका एक पता है। और ख़ास तौर पर इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भजनलाल सरकार में ब्यूरोक्रेसी शक्ल गढ़ रही है, इसके साथ साथ जो योजनाएं हैं उनका आकार मूर्त रूप लेना है और एक सरकार की छवि जनमानस में बैठानी है। तो इस सब भूमिका को लेकर चूंकि ये बहुत अच्छे व्यू रचनाकार माने जाते हैं और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत अच्छा इनका योगदान है। जैसे हमने देखा कि खास बात हमने ये देखी कि जब हम लगातार माइंस का कवरेज करते थे या सचिवालय कवरेज करते थे तो पूरा जिम्मा जो रिफाइनरी का था पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में, वो इन्हीं के जिम्मे था। वहाँ पर पेट्रोकेमिकल हब लगना है, वो कैसे लगेगा, कितने क्षेत्र में भूमि की कितनी ज़रूरत है, कितनी खुदाई होगी, रिफाइन होके तेल जब अगर मार्केट में जाता है तो किस रूप में होगा, इन तमाम बातों का खाका इन्होंने खींचा था। वहाँ पर जब रिफाइनरी की क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी और किस तरह से उस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया जाएगा
और जो लोकल रोजगार है, स्थानीय रोजगार वहां पर कैसे पनपेगा, इन तमाम बातों को लेकर दिया था। तो हमने ये देखा कि हमेशा से इनका जो रणनीतिकार की एक भूमिका यहाँ पर नजर आई। तो इस तरह के जब कॉन्सेप्ट भजनलाल सरकार चूंकि अब अस्तित्व में आई है और अब अपनी एक छवि जनता के सामने लेके जाएगी, तो वो छवि इन योजनाओं के जरिए लेके जाने चाहेगी। तो इन योजनाओं अनुभवी हैं और उनके अनुभव का किस तरीके से अब असर देखने को मिलेगा ये आगे पता चलेगा, क्योंकि रिजल्ट की दरकार है। रिजल्ट सरकार को चाहिए और रिजल्ट ही जनता को चाहिए, क्योंकि जनता भी आस लगा के बैठी है और जनता की भी नजर सरकार के कामकाज पर है।